करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स चैप्टर नंबर 6, इसके बाद चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8, ये तीनों का एक ही जगह पे है। मार्च 2022 का पेपर है, दैट इज लेटर राइटिंग में, क्वेश्चन नंबर 7 में। और इफ यू चेक आउट, क्वेश्चन नंबर 7 कितने मार्क का है? 10 मार्क का है, 5-5 मार्क के 2 लेटर्स। और यहाँ पे कितना मार्क्स है? 13। इसका मतलब साफ है कि 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव हर एक चैप्टर का, जो स्टार्टिंग में है ना, क्वेश्चन नंबर 1 ABCD, ये 20 में से एक ऑब्जेक्टिव हर एक चैप्टर में से एक एक आएगा। मतलब कैसे? 5-5 मार्क के 2 और 1-1 मार्क के 3, ऐसे 13 मार्क्स कवर अप होता है। इस वीडियो में मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा, कैसे शॉर्टकट टेक्निक्स यूज करना है जिससे आपका फायदा हो। अब ये जब करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स आप करोगे, मेरा एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, ये प्रिकॉशंस कोई जरूरत नहीं करने, सर्क्यूमस्टेंसेस कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली स्पेसिमेन लेटर्स में आने का। और अभी यहाँ पे कितने लेटर्स है? हर एक चैप्टर में नॉर्मली 4-4-4 12 लेटर्स होते हैं। आप ये, आपके फादर जहाँ पे जॉब करते हैं या खुद का बिजनेस है तो उसका एड्रेस डाल देना, फोन, फैक्स, वेबसाइट, ईमेल कुछ भी लिखो, या आपका घर का एड्रेस डाल देना। सिर्फ सब्जेक्ट पूछा क्या है, लेटर फॉर इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट, तो सब्जेक्ट इधर आ जाएगा। जैसे कि पेपर में इन्होंने जो सब्जेक्ट पूछा होगा, जो लेटर में क्वेश्चन है, राइट अ लेटर फॉर पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, तो आप यहाँ पे लिखोगे पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, ठीक है? यहाँ पे मतलब आपको सिर्फ इतना करना है, बाकी एंडिंग तो हर लेटर का सेम होगा, थैंकिंग यू योर फेथफुली। और जब आप लिखोगे 5 मार्क का, आपका मार्किंग स्कीम क्या होगा वो भी बताता हूँ। इसको आधा मार्क रहेगा, ये आधा 1, ठीक है, ये करीबन आधा, ये आधा 2, इसको ये और ये थैंकिंग यू 3, इसको 2 मार्क रहेगा, 2 से 2.5 मार्क। तो आपने 2.5 मार्क तो ऐसे ही कमा लोगे आप। आपको सिर्फ अंदर का मैटर। अभी स्टूडेंट्स का एक सवाल मेरे से पूछते हैं, मैं पहले से जवाब दे दूं, क्या बॉक्स जरूरी है? द आंसर इज यस, क्योंकि बोर्ड ने रिकमेंडेड बुक में बॉक्स दिया है, तो आप पैराग्राफ में नहीं लिखोगे। नॉर्मली मैं स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूँ कि एक एक लेटर 5-5 बार लिखो, लेकिन अभी सिंस एग्जाम नजदीक है तो आप इसको रीड करके बॉक्स 2-3 बार कर सकते हो। ये तो आप रीड कर लोगे 3-4 बार तो आपका काम हो जाएगा। एक और खासियत बताता हूँ, मेरे पास पूरा अभी SP 2022 में कौन सा लेटर पूछा था, ये शेयर्स का, हर एक चैप्टर में से एक एक लेटर आएगा, 4 लेटर दिए रहेंगे, एक आएगा इंटरिम डिविडेंड, ठीक है? यहाँ पे आगे आपका पेमेंट ऑफ डिविडेंड है, उसमें एक इंटरिम डिविडेंड भी आता है, ठीक है? अब मेरे पास एक ऐसा है, लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स है कि नहीं, मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास पुराने क्वेश्चन पेपर्स का एक है जिसमें जो पूछा था, पहला लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स रहा। देखो, लेटर फॉर इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, मैं आपको जस्ट बता दूं, ये सबसे ज्यादा ड्राफ्ट लेटर ऑफ शेयर एप्लीकेंट, ये पुराना सिलेबस का है, और इसमें एक बोनस शेयर्स का काफी बार पूछा है, यहाँ पे आगे आना चाहिए। देखो बोनस शेयर्स, इसका मतलब ये है कि मार्च 2023 के लिए इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट और बोनस शेयर्स में से एक फंसना चाहिए। समझ में आ रहा है? बोनस शेयर्स रहा तो लेटर ऑफ इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स ये आना चाहिए इस बार। इतने बार से ये अभी रिपीट तो नहीं करेंगे डिविडेंड का, ठीक है ना? अच्छा, एक और आपको बताता हूँ, 3 में से 2 लेटर्स आएंगे, आपके पास टाइम नहीं तो आप एक चैप्टर स्किप करो, बाकी के 4-4 लेटर्स कर लो, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स आपको करना पड़ेगा। एक आइडिया बताता हूँ ऑब्जेक्टिव्स, मेरे पास रिकॉर्डेड वीडियो है और इसमें केसेस नहीं रहते लेटर्स में, तो आपको ऑब्जेक्टिव का एक 10-15 मिनट मेरा वीडियो है, बस देख लो, आंसर उसमें आ गया और लेटर सॉल्व कर लो। तो आपका फुकट के देखा जाए तो ये 10 मार्क्स है, 10 on 10 मिलेगा आप यदि ऐसा लिखोगे। समझ में आया? तो आपको, आप लेटर में भी इंपॉर्टेंट पूछोगे तो एक्चुअली गलत गलत हो जाएगा, क्योंकि 12 लेटर्स है, उसमें से 3 आने हैं, और जो 3 पूछे वो आप हटा दो, बाकी 9। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो वैसा आप करोगे तो भी चलेगा, लेकिन उन्होंने एक आध लेटर रिपीट कर दिया तो फिर आपको झटका बैठेगा। बट
यदि आप पक्का 2 चैप्टर करो, 6, 7, 8 में कोई भी दो, ठीक है, एक चैप्टर स्किप कर दो, तो आपका इसमें अटेम्प्ट हो जाएगा, कुछ भी मिस नहीं होगा। लॉजिक समझ में आया? या आप तीनों करो विद जो इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया कि इस टाइम इश्यू ऑफ बोनस शेयर और शेयर सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, बट इसमें एक रिस्क एलिमेंट आ जाता है। तो और मैंने आपको शॉर्टकट बताया, हर लेटर का ये सिमिलर होगा आपका, ये सब्जेक्ट जो क्वेश्चन में पूछा है, आपको हर लेटर में बस इतना प्रिपरेशन करना है। थैंकिंग यू तो ऑटोमेटिक है, मतलब ये लेटर करना है, ये कंटेंट करना है। लॉजिक समझ में आया? तो ये आप कर लोगे। छठवा और ऑब्जेक्टिव्स, बस एक बार का वीडियो देख लो। सातवां का भी, हर एक में 4-4 लेटर्स है और एक स्टैंडर्ड है। लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर, एक और बात बताता हूँ आपको यहाँ पे। अलॉटमेंट का पूछ, एक जोक बताता हूँ मैं आपको, मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से एक 100% क्वेश्चन जो आएगा वो भी बताता हूँ। अलॉटमेंट का पूछा नहीं ना अभी, अलॉटमेंट ऑफ ये भी है, कौन सा, डिबेंचर, और अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स है। था क्या अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, एक बार देख लेते पीछे जाके, रहा तो दोनों में से एक पक्का फंसेगा। अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स है और इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट जो है ना, और साइकोलॉजिकली लेटर ऑफ इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट इन्होंने नहीं पूछा, नंबर 1 वाला नहीं पूछा, ठीक है। अभी इसमें हम देखते हैं जो सेकेंड चैप्टर का। अच्छा एक काम करो ना, एक मार्क करो, ये उन लोगों ने कौन सा पूछा इसका, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इधर क्या पूछा, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब दूसरा। पहला चैप्टर का भी दूसरा दूसरा पूछा था, और तीसरा चैप्टर का देखते हैं कौन सा। वो लोग ने 2-2 किया है, ऐसा लग रहा है मुझे। और ये नेक्स्ट चैप्टर, इसमें लेटर ऑफ थैंक्स, मतलब 2-2 का थैंक्स है, ये है 2-2 फर्स्ट। इसका मतलब यदि आप मैथमेटिक्स मॉडल लगाओ तो पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर का 1-1 लेटर में से एक आए, समझ में आया? और तीनों चैप्टर के 4-4-4 करो तो एक आएगा। बस, समझ में आया लॉजिक? मैं आपको इंपॉर्टेंट, मतलब मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है कि चैप्टर नंबर, मैं वापस से शुरुआत करता हूं, कौन से चैप्टर से, 6, ठीक है। 6 का 1 करो पक्का, 7 का 1 करो करो पक्का, 6, 7, 8 का 4-4-4 करो। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में से 1-2 में से 1-1 फंसेगा, और 6, 7, 8, 4-4-4 उन्होंने पूछा नहीं था, और उनको एक तो पूछना पड़ेगा। सो आपका 6 और 7 का लेटर नंबर 1, 7 का लेटर नंबर 1 में से एक फंसना चाहिए, और 6, 7, 8 का 4-4-4 में से एक फंसेगा। अब वो आपके ऊपर है नसीब। ये प्रायोरिटी पे 5 लेटर्स करना, समझ में आया? 5, चलो नाम के साथ गिना देता हूँ। ये लोग, पहला लेटर, लेटर फॉर इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है कि बोनस शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूछा है। सो आप छठवें चैप्टर का लेटर ऑफ इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट और बोनस शेयर ध्यान से करना, 1, 3 और 4 कर लेना ठीक से। आप मैं टू स्किप करने नहीं बोल रहा हूँ, बट चांसेस 1, 3 और ये 4 में सबसे ज्यादा है। रिप्लाई लेटर मार्क कर लो, 1, 3 और 4, आप इधर ही मार्क करो तो आपको ज्यादा इजी पड़ेगा। इधर मार्क करने के बजाय, नहीं मैं आपको रिप्लाई लेटर करना चाहिए। देखो इधर मार्क करो आप, 1, 3 और 4 में से, जिसमें से चांसेस 1 और 4 का है, लेकिन बोनस शेयर्स का भी उतना ही है। आप इसको मजबूत करो, 1, 3 और 4। और सेकेंड चैप्टर में आपने फर्स्ट किया और फोर्थ किया, और मतलब मैं आपको जगह भी बता दूं, चलो ये जो आपका है नेक्स्ट लेटर, मतलब चैप्टर नंबर 7 का फर्स्ट और फोर्थ किया तो एक 100% फंसेगा, ठीक है। और आखिर का, आखिर का आपको जो डिपॉजिट्स का है वो नॉर्मली फोर्थ फंसना चाहिए। डिबेंचर्स का बताया ना मैंने, फर्स्ट और फोर्थ प्रायोरिटी पे रहे, वो रीड कर लेना। मतलब डिबेंचर्स का जो है, ये रहा आपके सामने, में एक और बार बता दूं, ये मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है।
और ये इंपॉर्टेंट है, ये रीड कर लेना एक बार, क्योंकि 2 फर्स्ट और इसमें पूछा ना, तो मैथमेटिकल मॉडल के हिसाब से 1 और 4 में से ज्यादा स्कोप है। देखो मैं अभी एक मैथमेटिकल मॉडल और डीप लेके जाता हूँ। छठवें चैप्टर का बोनस शेयर नंबर 30 है, तो सातवें चैप्टर का फर्स्ट और फोर्थ का रेलेवेंस आ जाता है, और उन्होंने फोर्थ पिछले साल पूछा नहीं था, तो आठवें चैप्टर का फोर्थ आने का पूरा चांस है, इसका मतलब साफ है। आठवें चैप्टर का फोर्थ पक्के तरीके से कर लेना यहाँ पे, मतलब 1 और 2 तो नहीं पूछेंगे, 3 और 4 में से कर लेना। चैप्टर नंबर 8 में 3 और 4 सेफ्टी, हाँ डिपॉजिट्स का आठवां चैप्टर का नंबर 3 और 4 लेटर प्रायोरिटी पे कर लेना। मेरा इंपॉर्टेंट समझ में आ गया? एक बार रिपीट करो, चैप्टर नंबर 6 में कौन सा मैंने बोला, 1, 3, 4, जिसमें 3 यदि आता है तो चैप्टर नंबर 7 में 1 और 4 में से एक फंसेगा, और चैप्टर नंबर 8 में 3 और 4 में से एक फंसेगा। तो आपका कितने, मैंने 5 लीटर्स तो दिए 12 में से, इसमें से 3। यदि मैं मैथमेटिकल मॉडल और प्रोफेसर दिमाग लगाएंगे नंबर का गेम में, तो ये फंसना चाहिए, और मेरे हिसाब से बोनस शेयर आ जाएगा। और ऑलरेडी उन लोगों ने पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट 2 जगह पे पूछ लिया, ठीक है, 2 जगह पे पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि 2 में आता है, तो रिपीट तो नहीं करेंगे, तो मुझे डाउट है ऐसा आएंगे। मैं वापिस एक बार डिपॉजिट का बता दूं जो पूछा गया, ये मेरे ख्याल से 3 और 4 का रिलेवेंस बहुत ज्यादा है। लेटर इन्फॉर्मिंग अबाउट रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट और रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, ये जरूर कर लेना। थैंकिंग तो ये पूछा है, तो रिपीट तो मोस्टली तो नहीं करें, थैंक्स है ना, तो ये रिपीट नहीं करेंगे थैंक्स का, तो 3 और 4 अच्छी तरीके से कर लेना, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। तो इस प्रकार से चैप्टर नंबर 6 और 7 और 8 का मैंने मैथमेटिक्स दिमाग, हालांकि मैं एसपी सिखाता हूँ, लेकिन 20 साल से सिखाने के बाद थोड़ा साइकोलॉजी समझ में आता है सेटअप, तो यदि वो लोग ने ऐसा किया तो आपका पेपर बैठ जाएगा इसमें, ठीक है। कुछ डाउट है तो ऑल द बेस्ट सबको एग्जाम के लिए, कुछ डाउट आया तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, वीडियो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक करना वीडियो को, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, ताकि रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।